लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश का योगी पर प्रहार, कहा हम साथ आएं और बीजेपी की जमानत जब्त कराएं। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूँ। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका, योगी सरकार में मंत्री रह चुके दारा सिंह समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, समर्थकों के साथ ली सदस्यता। सम्मानित नेतागण आए हैं, मैं उनके नाम आपके सम्मुख दारा सिंह के एसपी में शामिल होने पर अखिलेश ने कहा सही समय हमने लोगों को अपनी पार्टी में लिया। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। मुलायम सिंह घराने में बड़ी सेंध, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव होंगी बीजेपी में शामिल, रिटायर्ड आईपीएस असीम अरुण ने ली बीजेपी की सदस्यता। मिशन गोवा पर केजरीवाल का फ्री वाला दांव, 24 घंटे फ्री बिजली का किया वादा, बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीना देने का भी वादा किया। सारी दवाइयाँ फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, सारा इलाज फ्री है, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है। वैसा ही दिल्ली में जैसे करके दिखाया, गोवा में भी आई एश्योर दैट सब लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी। यूपी के नोएडा में कांग्रेस के डोर टू डोर कैंपेन में टूटे चुनाव आयोग और कोरोना के नियम, कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार कर रहे थे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। सत्रह जनवरी को दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत यूपी के बड़े नेता होंगे शामिल, उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यूपी चुनाव को लेकर 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की। एनसीपी के साथ गोवा में चुनाव लड़ने पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा गोवा में 10 से 15 सीटों के लिए लड़ेंगे चुनाव। हम तो 10 सीट लड़ने वाले हैं, 10-15 के बीच हम चुनाव लड़ेंगे। आपकी बातचीत होगी एनसीपी की? नहीं, अभी एनसीपी की भी कोई, अभी हम जाएंगे, उनके नेता भी गोवा में आ रहे हैं। मथुरा की मांड सीट से विधानसभा का टिकट मिलते ही राजेश चौधरी ने मथुरा की धरती को प्रणाम कर खुशी का इजहार किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक शख्स ने पेट्रोल छिड़क कर की आत्मदाह की कोशिश, टिकट नहीं मिलने से नाराज था शख्स। देश में टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा, अब तक लग चुकी है 157 करोड़ से ज्यादा टीके की डोज। बच्चों के टीकाकरण के शुरुआती 10 दिनों में ही लगी 3 करोड़ बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर चौंकाने वाला रिसर्च, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 4200 से अधिक नमूनों की जांच में 68% केस डेल्टा वेरिएंट के निकले, जबकि ओमिक्रॉन से सिर्फ 32% मरीज संक्रमित। देश में कोरोना की भयावह रफ्तार, एक दिन में 2,71,000 से ज्यादा कोरोना केस, 314 लोगों की जान गई, संक्रमण दर बढ़कर 16.2%। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा, अब तक कोरोना के नए वेरिएंट्स के 7,743 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में 2 दिन से घट रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन संक्रमण दर अभी भी 30% के ऊपर। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 30 लोगों की मौत। 6 दिन हो गए हैं जो हॉस्पिटल एडमिशन है स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि वो जो स्टैग्नेंट हो गए, बढ़ नहीं रहे हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पुलिस की सख्ती, बिना पास वाले लोगों के काटे जा रहे हैं चालान।
असम में दोनों डोज ले चुके लोगों को ही आज से सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी लापरवाही। 75 स्कूली बच्चों को वैक्सीन देने के बाद सर्टिफिकेट की जगह कोरोना की जांच रिपोर्ट थमाई गई। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण भी बढ़ा। दिल्ली की हवा बेहद खराब की श्रेणी में। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 301। बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए यूपी में 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया। मौजूदा 83 में से 63 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया, 20 का टिकट कटा। सीएम योगी गोरखपुर शहर से तो केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल का गोरखपुर शहर से टिकट कटा। योगी आदित्यनाथ जी वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा बीजेपी ने बाबा को पहले ही घर भेज दिया, बाबा अब गोरखपुर में ही रहेंगे। जनता इन्हें पहुंचाती, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुंचा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।